नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। आदिकाल के प्रकरण 4 जो फुटकल रचना है उसका वाचन आज होना है। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। जो असली रूप का पता हमें गद्य और पद्यों का भाषा का मिलता है, उसका असली पता कौन देते हैं? खुसरो जी देते हैं और विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम के बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कीर्ति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना याद रखिएगा, पूरब का नमूना हम विद्यापति की पदावली में पाते हैं। पश्चिम का जो है वो पश्चिम का जो बोलचाल है उसको हम खुसरो की कीर्ति में पाते हैं, और जो पूरब के बोलचाल की भाषा है उसका नमूना हम विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो यहाँ पे खुसरो के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत जो है 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, याद रखिएगा, उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। और यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। तो खुसरो की रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा है, ठेठ खड़ी बोली बोलचाल और पहेलियां मुकरियां, और दो सुखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यदि यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं। इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू के प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सूरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात तो हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक है। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या समैया, उनई आई के स्थान पर उनमिवी आई।
झुक आई इत्यादि है, जिसका 19वीं आई का अर्थ है झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठी बसिठ आदि रूप इठ इष्ट इठ इठ वशिष्ठ का विशिष्ट बसिठ व बीसिठ और बसिठ हो गए थे। देखिए, इठ का रूप क्या क्या हो गया था, इष्ट इठ और इठ, और बसीठ का विशिष्ट बसिठ और बीसिठ और बसिठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन, जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर है इसका आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। उत्तर है इसका दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होकर बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। यह है पजामा, पहनने वाला जो पजामा होता है उसी का ये पायजामा लिखा हुआ है। अर्थ तो इसको बूझेगा, मुख देखो तो सूझेगा, तो यह है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखें तो ऊपर वाली खड़ी बोली के रूप में थे, ये याद रखिएगा। और अब जो हम पढ़ेंगे वो ब्रजभाषा के रूप में होगा। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तक वानो सगराज्यो पानी, चास मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखे। जो समय मुख से प्रचलित था मुख प्रचलित यानी कि मुख के में प्रचलित जो काव्य थी, भाषाएं थी, वो भाषाएं देखिए। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, दऊ भय एक रंग, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश, मोरा जोबना नवेल रा, भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी बकस मोरी माल, सूजी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोही डस डस जाए, हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तई तई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर, जे हाल मिसकी मगुन तगावुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा ना दारम, ऐजा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, सबाने हिजरा दराज चु जुल्फ, वराजे वसलत चु उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं ना देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतिया। अब आते हैं विद्यापति पे। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अपने समय में प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है और विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। जो विद्यापति को है वो बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली हुई, देखिए ग्रियर्सन ने क्या कहा है, बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल शास्त्र भाषा की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकेबुलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में
रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल को आइल और गयल को गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। महत्वपूर्ण है, विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। याद रखिएगा कि विद्यापति के साथ में गीत गोविंद का नाम आया है, ऐसा ना दूसरे का नाम देकर के कथन सत्य या असत्य कह देगा, यहाँ खुसरो लगा देगा, जयदेव लगा देगा, तो आपको रसिक गोविंद लगा देगा, तो आपको यहाँ गीत गोविंद के नाम को भी याद रखना है। सुरादि कृष्ण भक्तों के सिंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी जा गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कंदब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। याद रखिएगा, शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भाषिय मुख से दूरी करू चीरे, तोहर बदन सम चांद होवथी, नाही कयो जतन बिह केला, के बेरी काटी बनावल नवके तयो तुलित नहीं भेला, लोचन तुआ कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाय लुकेलन जल मह, पंकज निज अपमाने, भन विद्यापति सुनु बर जेवती, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिभाने, काली कहल पिय सांझ हिरे, जैबी मड़ मारू देश, मोए अभागिली नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेस, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाई, एक शयन सुखी सखी सूतल रे, अचल बलभ निसि भोर, का जानल कत खन तजी गेल रे, बिछुरल चकवा जोर, सुनी सेज पिया सालई रे, पिया बिनु घर मोए आजी, बिनती करहूँ सहेलिन रे, मोहि मोहि अगिहर साजी, विद्यापति कवि गावल रे आवी, मिलत पियतोर, लखिमा दई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। तो वीरगाथा काल को महाराज हम्मीर देव तक ही समझना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन है। इसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया है और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, ना मुसलमानों का। जनता की चित्रवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों को के ना जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर भी ध्यान हुआ, तो जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते हैं। और यहीं पे यह हमारा प्रकरण खत्म होता है। सामान्य परिचय।